दोस्तों नमस्कार। आज फिर मैं आया हूँ आपके सामने एक नई कहानी लेकर, एक ऐसी मूवी की जो कि 2007 में रिलीज हुई थी और बहुत बड़ी हिट ये मूवी हुई थी क्योंकि ये एक बहुत बड़े बैनर में बनाई गई थी। और इसके जो डायरेक्टर हैं उन्होंने हमेशा ऐसी मूवीज बनाई हैं जो कि सामाजिक मुद्दे को लेकर बनती हैं। उसमें समाज को एक संदेश भी दिया जाता है और कुछ ऐसी चीजें बताई जाती हैं जो कि एक आम आदमी को मूवी देखने के साथ साथ उसको उस बारे में भी जानकारी मिले जो जिस मूवी के जरिए एक डायरेक्टर उस जानकारी को देना चाह रहा है। तो ये पिक्चर रिलीज हुई थी 2007 में और इसमें जो कास्टिंग हुई थी वो उस वक्त के बड़े नामी गिरामी जो एक्टर थे उनके साथ हुई थी। पिक्चर बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर हुई थी। तो दोस्तों इस फिल्म के बारे में मैं ये बताना चाहूँगा कि म्यूज़िक बहुत हिट था और आपको क्लू भी दे देता हूँ। म्यूज़िक जो है श्री AR रहमान जी का था। गाने लिखे थे श्री जावेद अख्तर ने और लिरिक्स गुलजार ने और म्यूज़िक एल्बम इसकी सुपर हिट हुई थी और मूवी तो खैर सुपर हिट थी। तो आइए इसके बारे में मैं आपको एक जानकारी देता हूँ। तो पहले तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे और उसके बाद आप वेट कीजिए मेरी अगले वीडियोस का। लेकिन उससे पहले आज की वीडियो देखिए और बताइए कमेंट सेक्शन में जाके इस मूवी का नाम। तो दोस्तों इस मूवी की जो शुरुआत होती है उसमें दिखाया जाता है एक यूनिवर्सिटी कैंपस। उस कैंपस में जो स्टूडेंट दिखाए जाते हैं वो तो दिखाए जाते हैं, लेकिन साथ साथ कुछ ऐसे भी स्टूडेंट दिखाए जाते हैं जो कि एक्स स्टूडेंट होते हैं। वो वहाँ से पढ़ाई कर चुके होते हैं लेकिन फिर भी वो उस यूनिवर्सिटी एरिया को, उस यूनिवर्सिटी कैंपस को किसी भी तरीके से छोड़ना नहीं चाहते। कॉलेज से निकले हुए भी उन्हें 4-5 साल हो जाते हैं बट वो स्टिल वहीं पे रहना पसंद करते हैं। इसमें जो ये 4 लोगों का ग्रुप दिखाया गया है, इसमें दिखाया गया है कि ये डिफरेंट तबके के लोग होते हैं। कुछ एग्रीकल्चर से रिलेटेड होते हैं, कुछ एक बहुत बड़े बिजनेसमैन का एक बेटे होता है और कुछ एक हमारे दूसरी कम्युनिटी के होते हैं। और इसी तरीके से ये लोग अपना पूरा दिन यूनिवर्सिटी कैंपस में निकालने में ही पसंद करते हैं। तो धीरे धीरे क्या होता है कि सब एक्टिविटीज वगैरह मूवीज में दिखाई जाती हैं बट लेटर ऑन ये बताया जाता है कि जो उनकी चौथी फ्रेंड होती है उसकी एक फ्रेंड आने वाली है जो कि अमेरिका से आने वाली है और उनको एक डॉक्यूमेंट्री पिक्चर शूट करनी है अपने एक चैनल के लिए, जो कि शूट जो है वो उनका हमारे अमर शहीदों के नाम वो शूट करना चाहते हैं। एक डॉक्यूमेंट्री जिसमें जो चंद्रशेखर आज़ाद हैं, भगत सिंह हैं, तो वो अरेंजमेंट करती हैं उनके आने का। तो दिखाया जाता है कि दिल्ली में कैसे उनका स्वागत होता है, किस तरह लोग उनके पीछे पड़ते हैं और भी चीज़ें होती हैं। लेकिन जब वो ऑडिशन लेते हैं तब उनको किसी भी तरीके से कोई कैरेक्टर उस कैरेक्टर में फिट होते हुए नजर नहीं आता है तो वो फेड अप हो जाती हैं। हालांकि उम्मीद नहीं छोड़ती लेकिन फेड अप हो जाती हैं। धीरे धीरे टाइम बीतता है तो ये जो चौथी फ्रेंड होती है ये उनको मिलाने लेकर आती है अपने बाकी फ्रेंड से। धीरे धीरे ये लोग आपस में इन्वॉल्व होते हैं। इन्वॉल्व होने का बाद उस जो फॉरेन से आई हुई जो लेडी होती है उसको ये रियलाइज होता है कि ये जो कैरेक्टर्स हैं बेसिकली इसी कैरेक्टर्स को वो ढूंढ रही थी, क्योंकि उसको लगता है कि चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह और राजगुरु और इन कैरेक्टर के लिए ये चारों लोग जो है ये परफेक्ट है। वो धीरे धीरे उनको मनाने की कोशिश करती है। वो लोग इस चीज को बड़ी हंसी में टाल देते हैं। लेकिन एक बीच में क्या होता है कि इन्फ्लुएंसर चलते हैं, ये मजाक में लेते हैं हर चीज को और ये लोग किसी भी तरीके से मानते नहीं है। लेकिन धीरे धीरे जब टाइम व्यतीत होता रहता है तो उनको ये चीज का रियलाइज होता है और वो उनको पूरा सपोर्ट देते हैं उस डॉक्यूमेंट्री बनाने के।
अब उस डॉक्यूमेंट्री को जब पूरी बन जाती है तो उनका माइंड वॉश हो जाता है। वो लोग अब एक आम आदमी से बढ़कर वो अब थोड़ा सा देश के बारे में सोचने लगते हैं कि देश के लिए क्या करा जाए, क्या करा जाए। इन द मीन वाइल उनका एक और जो फ्रेंड होता है, पांचवा फ्रेंड होता है, वो एयरफोर्स में होते हैं। तो मिग का क्रैश हो जाता है। वो जब फ्लाई ले रहे होते हैं तो मिग जो वो उड़ा रहे होते हैं उसका क्रैश हो जाता है। तो वो उस क्रैश में उनकी डेथ हो जाती है। अब इस डेथ को जस्टिफाई करने के लिए जो हमारा जो डिफेंस मिनिस्टर है वो ये स्टेटमेंट देते हैं कि आजकल के जो फ्लाइंग ऑफिसर हैं वो एंजॉय करने के लिए फ्लाई करते हैं, इस वजह से वो लोग लापरवाही करते हैं और इस लापरवाही के चलते ये क्रैश हुआ है। अब इस चीज को करने के लिए वो बहुत ये लोग मायूस हो जाते हैं कि भाई एक तो पब्लिक प्लेस पे प्लेन गिरने के बजाय ये दूसरी जगह पे ले गए और वहां जाके खुद उनके वो शहीद हो गए, लेकिन उनके लिए स्टेटमेंट की दी जा रही है कि वो लापरवाह थे। इसके लिए वो बड़ा प्रोटेस्ट भी करते हैं, इंडिया गेट पे जाते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन कुछ होता नहीं है अल्टीमेटली, क्योंकि उनके दिमाग में शहीद भगत सिंह की वो जो कोर्ट वाली जो सीन थी वो उनके दिमाग में होती है। तो वो लोग ये कहते हैं कि ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि हम लोग डिफेंस मिनिस्टर को मार देंगे। डिफेंस मिनिस्टर को मार के और पब्लिकली हम बोलेंगे कि हमने डिफेंस मिनिस्टर को मारा है और सरेंडर करेंगे। ये लोग प्लान करते हैं और डिफेंस मिनिस्टर जब सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते हैं, डिफेंस मिनिस्टर को शूट कर देते हैं और उनको वहीं पे डेथ हो जाती है। तो ये इसको पब्लिकली बताने के लिए ये ऑल इंडिया रेडियो जाते हैं, जहाँ उनका फ्रेंड ही काम कर रहा होता है, उसका स्लॉट चल रहा होता है वहां पे, उससे ये बोलते हैं और माइक पे आके ऑल इंडिया रेडियो में लाइवली ये सब चीज बोल देते हैं कि हमने डिफेंस मिनिस्टर को मारा है, क्योंकि ये चेंजेस थे, ये चेंज करना जरूरी था, ये पब्लिक को बताना बहुत जरूरी था कि जो उनका दोस्त मरा है वो लापरवाही के कारण नहीं मरा है, बल्कि जो प्लेन में खराब पुर्जे लगाए जाते हैं उसकी वजह से मरा है। लेकिन गवर्नमेंट इस चीज को दूसरे तरीके से लेती है और उनको शूट का ऑर्डर देके वहां पे जो टास्क फोर्स है उनको भेज देती है और धीरे धीरे करके एक एक करके वो चारों लोग वहां पे मर जाते हैं। तो बेसिकली ये पिक्चर अब मेरे को लगता है कि आप जितने भी लोग सुन रहे हो आप सबने ये पिक्चर देखी होगी और बताते बताते शायद आप लोग समझ भी गए होंगे इस मूवी का नाम। तो बताइए कौन सी मूवी है ये, मेरे कमेंट सेक्शन में जाइए, मुझे बताइए इस मूवी का नाम और देखते हैं कौन इस मूवी का सही सही नाम लेता है। तो मैं जवाब भी दूंगा सारे कमेंट्स का। तो एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, बेल आइकन दबाइए और जल्द ही मैं एक नई वीडियो लेकर आऊंगा एक नई मूवी की इंफॉर्मेशन के साथ। नमस्कार।